हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी है और आप देख रहे हैं क्रेज़ी फॉर डॉग जीएसडी, जिसमें मैं आपके संग शेयर करता हूं अपना एक्सपीरियंस डॉग्स को लेकर। तो आज का टॉपिक है कि फ़ीमेल को मेटिंग कराने का सही टाइम और सही एज क्या है। बहुत बहुत सारे न्यू ओनर्स हैं जिनके पास फ़ीमेल हैं, पर उनको एक्चुअली में नहीं पता कि फ़ीमेल को मेट किस टाइम पर और किस एज में कराना चाहिए। तो आज उसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने डॉग फीमेल रख रखी है ब्रीडिंग पर्पस के लिए, पर उनको ये नहीं पता कि जब उनकी एज फ़ीमेल बड़ी हो जाती है तो उसको मतलब बच्चे कैसे उससे लें, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो जब आप छोटा पपी लेके आते हैं, फीमेल पपी, तो उसके 8 to 9 मंथ तक उसको फर्स्ट हीट आती है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि हीट क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हीट एक प्रोसेस है जो फीमेल के अंदर चलता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। फीमेल ब्लड डिस्चार्ज करती है अपनी वर्जाइना से, ठीक है। ये मोस्टली 8 to 9 मंथ की जब फीमेल हो जाती है तब होता है, ठीक है। अब बहुत से जो न्यू ओनर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब हीट पे आ जाती है तो फीमेल, उनको पता नहीं होता कि क्या टाइम, एक्चुअल टाइम क्या है, कब मेट करानी है, कब नहीं करानी है, कौन सा टाइम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ीमेल जब 8-9 महीने की होती है तो उसको फर्स्ट हीट आती है, ठीक है। उस टाइम पे आपको मेटिंग बिल्कुल नहीं करानी है, ठीक है। ध्यान रखें, उस टाइम पे जो फीमेल का जो ग्रोइंग टाइम होता है, मतलब उस टाइम में उसका मतलब उसकी हेल्थ, उसका ग्रो अप होना होता है, तो उस टाइम पे उसको मीटिंग नहीं करानी है। अगर आप उसको मीटिंग करा देंगे, उसकी मीटिंग करा देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो ग्रोथ होनी होगी, उसकी बॉडी में जो ग्रोथ आएगी वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। फिर 8-9 मंथ की जब आपकी फ़ीमेल हो जाती है, उसके बाद आफ्टर 8-9 मंथ के आफ्टर 4 to 5 मंथ के बीच में फिर दोबारा से फ़ीमेल हीट पर आती है, अगेन हीट पे आती है, ठीक है। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा नोटिस करना है फ़ीमेल को कि उस दिन किस दिन उसको हीट आई है। आपको प्रॉपर उसको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा कि इसको हीट आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर उसको देखना पड़ेगा, उसको वॉचिंग रखनी पड़ेगी उसके ऊपर कि हमारी फ़ीमेल हीट पर आने वाली है तो किस टाइम। एक्चुअली बहुत लोग मिस कर जाते हैं, एक्चुअल टाइम नहीं पता कर पाते कि किस दिन फ़ीमेल को डिस्चार्ज शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर आपको पता चल जाए कि हाँ डिस्चार्ज इस दिन हुआ है, तो बहुत से लोग होते हैं, बहुत यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं कि 10th डे आफ्टर हीटिंग स्टार्ट डे के 10 डे बाद, मतलब 10 दिन बाद आप फीमेल को मेट करा सकते हैं। पर फीमेल को मेट करा सकते हैं। अब बहुत से लोगों में ये भी डाउट होता है कि कितनी बार मेटिंग कराएं, 1 बार मेटिंग कराएं या 2 बार मेटिंग कराएं या 3 बार मेटिंग कराएं, पपी की क्वांटिटी क्या होगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीमेल का सही टाइम क्या है, ठीक है। मेरी जो ये फ़ीमेल है, मैंने इसको मेटिंग करवाई थी हीट के 12th डेज़ बाद, मतलब हीट जिस दिन आई थी उससे काउंट करके 12वें दिन पे मैंने इसको मेटिंग कराई थी और एक ही बार मेटिंग कराई थी सिर्फ। ऐसा नहीं है
कि मैंने इसकी 2 बार मेटिंग कराई, 3 बार मेटिंग कराई। मैंने इसकी एक ही बार मेटिंग कराई और एक ही मेटिंग के अंदर आपके सामने रिज़ल्ट आप देख सकते हो। इसने पपी डिलीवर की है, ठीक है, पपी डिलीवर कर दिए। अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, बहुत सारी गाइडेंस है, प्रॉपर बेस्ट टाइम ऑफ मेटिंग का बेस्ट टाइम क्या है, किस दिन उसको मेट कराएं। तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल आप चेक करा सकते हैं, उससे एक्चुअल टाइम फीमेल का पता चल जाएगा कि किस टाइम उसको मेट कराना है, ठीक है। तो मैंने ना तो कोई प्रोजेस्टेरोन लेवल टेस्ट कराया है इसका, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने 12वें दिन इसको मेट कराया और एक ही बार मेट कराया और इसके पपी हो गई, ये कंसीव कर गई, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उसको उसका ध्यान कितना रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल 14 to 15 मंथ पर ही हीट पर द्वार से आती हैं। फर्स्ट टाइम आपको हीट पर आए तो मिस करना है, सेकंड टाइम जब हीट पर आए तब आपको उसके मेटिंग के बारे में देखना है, पर एक्चुअल टाइम आपको पता होना चाहिए। आप गैस ना करें कि इस दिन हीट पे आई होगी, क्या इस दिन हीट पे आई होगी, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर उसके सिम्टम्स बताता हूँ। हीट पे जब फीमेल फर्स्ट डे होता है उसका हीट का, तो जो डिस्चार्ज कलर ऑफ डिस्चार्ज होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, वो डार्क रेड होता है, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, 8वें 9वें 10वें दिन पर उसका जो ब्लड डिस्चार्ज जो कलर है वो पिंकिश हो जाएगा, पिंक कलर का होने लग जाएगा और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी डिस्चार्ज की, ठीक है। जब आपकी फ़ीमेल की ब्लीडिंग रुक जाए, उस टाइम आप उसको मेट करवा सकते हैं। अगर आपके घर में पेयर है तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि किस टाइम मेटिंग करानी है, किस टाइम मेटिंग नहीं करानी। अगर आपके पास सिर्फ फीमेल है तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर पूरा तरीके से अपना फोकस रखना पड़ेगा कि किस दिन वो हीट पे आई है, आपको वो डे मिस नहीं करना है, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, हीट के आने के बाद आप फीमेल की डिवॉर्मिंग ज़रूर करें, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, फीमेल जब हीट पर आती है तो डिवॉर्मिंग करने से क्या होता है, जो उसके अंदर के पेट के जो वर्म्स होते हैं वो डिवॉर्मिंग करने पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, 98% चांसेस होते हैं कि आपकी फ़ीमेल कंसीव कर जाए, ठीक है। और सही टाइम, एक्चुअल टाइम और डिवॉर्मिंग, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं फीमेल को कंसीव कराने के लिए, उससे पपीज़ लेने के लिए, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज़ जो न्यू ओनर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन जब दबा देंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए मैं अपने चैनल पर डालूँगा, वो आपको तुरंत मिल जाए, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप योर लव पेट्स। बाय बाय।